अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ब्रेड और आलू के बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी से डोनट। सो फ्रेंड्स, ये शाम की चाय के साथ और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए यकीन जाने बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी सी एक रेसिपी है। या फिर आपको हल्की फुल्की भूख लगी है, आपका कुछ हल्का फुल्का खाने को दिल कर रहा है, तो ये जी झटपट से बनने वाले ब्रेड और आलू के डोनट आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। यकीन जाने रेसिपी इतनी टेस्टी और इतनी ईजी है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। अगर तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को कर ली सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे प्यारा से एक कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, फटाफट से हम आ गए हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम पोटैटोस ले लिए थे और इनके छिलके को मैंने पहले से ही रिमूव करके बॉईल कर लिया था। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बॉईल करने के बाद हम मैशर की मदद से इसको अच्छे तरीके से हमने मैश करना है। हमने इसको बहुत ज़्यादा बारीक कर लेना है मैशर की मदद से। मैश करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं स्पाइसेस कम यूज़ कर रही हूँ। अगर तो आप स्पाइसेस या तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून साल्ट ऐड किया है और हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स। बस इसके अलावा मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। सो व्यूअर्स, रेसिपी बहुत ही इजी और बहुत ही शॉर्ट है। मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मैं आपको इजी और शॉर्ट तरीके के साथ रेसिपी बताऊं। चलें जी, यहाँ पर मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे प्यारा से कमेंट्स करके बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। यहाँ पर मैंने कुछ ब्रेड्स ले लिए हैं। आलू की फिलिंग को अब हम ब्रेड के स्लाइस के ऊपर लगा लेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको प्रेस करना है ताकि ये इसके साथ ही चिपक जाए। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने एक बिस्किट कटर ले लिया है। अगर आपके पास बिस्किट कटर अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी राउंड शेप का या किसी ग्लास के साथ आप इस तरह से शेप दे सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत से हमारे डोनट रेडी होने वाले हैं। तो ये जो बगाया की जो फिलिंग है इसको हमने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, इसको हम दोबारा से बना लेंगे। और ये जो ब्रेड बची है इसका हम ब्रेड क्रम्स बना के रख लेंगे। चलें जी, सारे के सारे सो फ्रेंड्स हम इसी तरह से रेडी करेंगे। सो फ्रेंड्स, राउंड शेप तो हो चुकी है। अब हमें चाहिए होगा इसको डोनट की शेप देनी। यहाँ पर मैं नोजल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नोजल अवेलेबल नहीं है तो आप बोतल का कैप लेकर उसके साथ इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो भी उसकी डोनट की शेप आ जाएगी। बहुत ही खूबसूरत से हमारे डोनट जो हैं रेडी हो चुके हैं। सारे के सारे हम इसी तरह से रेडी करेंगे। अब हमें चाहिए होगा थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे एक अंडा, हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, क्वार्टर टी स्पून के करीब हम इसमें साल्ट ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत ही यम्मी सा और बहुत ही टेस्टी सा इसका एक टेस्ट आएगा। यकीन जाने आपने ऐसे डोनट पहले कभी नहीं खाए होंगे। अब हम इसको डोनट को अंडे के अंदर डिप करेंगे। अंडे के अंदर डिप करने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनाने के लिए हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर देंगे। सारे के सारे हम इसी तरह से रेडी करके एक ही दफा रख लेंगे। सो व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे मैंने रेडी करके रख लिए थे। अब हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना। ऑयल को मैंने पहले से ही प्रीहीट कर लिया था। बस हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इनके ऊपर एक खूबसूरत सा कलर आ जाए। सो फ्रेंड्स, बहुत ही क्रिस्पी से और मज़ेदार से हमारे डोनट जो हैं रेडी हो रहे हैं। आलू और ब्रेड के डोनट या स्नैक्स भी इसे आप बोल सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी से हमारे डोनट रेडी हैं। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। डिश आउट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह के लगेंगे। खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मैंने सारे के सारे फ्राई कर लिए हैं। और अब हम इसको ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए आप इसके ऊपर कोई भी सॉस लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्म है। यहाँ पर मैंने व्हाइट सॉस इसके ऊपर लगाने लगी हूँ। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा।
चलिए जी, पाइपिंग बैग की मदद से हम इसको बहुत ही खूबसूरत सा एक इनको लुक देंगे। माशाल्लाह से यकीन जाने बच्चे तो खुश हो जाएंगे। अगर आप बड़ों को खिलाएंगे तो वो भी एकदम से खुश भी होंगे और हैरान भी हो जाएंगे कि इतने मज़े के और इतने क्रिस्पी से डोनट। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इसमें कुछ स्पाइसेस और भी ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत से, टेस्टी से, क्रिस्पी से हमारे डोनट रेडी है। आज की रेसिपी यही तक की थी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज।